इच्छाओं की अगर बात करें, ख्वाहिशों की अगर बात करें, नहीं पूरी हो पाएंगी वो जिंदगी भर। जरूरतों का क्या, वो तो चंद पैसों से पूरी हो जाती हैं। जी हाँ, जो हमारी ख्वाहिशें हैं उसके लिए अनलिमिटेड पैसा भी कम है, और जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत आसानी से हम पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज का जो स्टेटस सिंबल है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं भावना, और आज हम बात करेंगे कि महिलाएं घर पर बैठकर कैसे करें पैसों की बचत। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फैमिली ओकेजन, यानी कि हमारे ननद की शादी है, देवर की शादी है, फैमिली में अगर कोई शादी है तो हाँ, मन भर के परचेजिंग कीजिए। आपकी सिस्टर की शादी है, आपकी ब्रदर की शादी है, तो मन भर के खर्च कीजिए, मन भर के ड्रेसेस खरीदिए, क्योंकि वही तो मौका है ना जब हमें मिलता है माहौल खरीदने का और पहनने का और सुंदर दिखने का। यही तो मौका है। अब आप पड़ोसियों की शादी के लिए 10,000 रुपए की साड़ी लेके आ रही हैं, कौन देखेगा तुम्हें? कौन देखेगा? आपको 2 दिन बाद कोई नहीं कहने वाला है कि उसने उसकी शादी में 10,000 की साड़ी पहनी थी, या वो उसकी शादी में 15,000 की साड़ी लेकर आई थी। कोई भी नहीं कहने वाला है, ना कोई याद रखने वाला है। केवल स्टेटस सिंबल के चक्कर में ना पड़े, दूसरों की देखा देखी ना करें, और केवल अपने फैमिली प्रोग्राम में ही परचेजिंग करें। परचेजिंग करिए, जरूर करिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आजकल अनलिमिटेड ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं। अब क्या होता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है। फिर आपको लगता है कि ये तो बहुत पुरानी हो गई है, इसका कलर निकल गया है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई ज्वेलरी ऐसी होती है कि हम उसको 2 से 4 बार ही पहन पाते हैं, और वो उसका कलर जो है खराब हो जाता है। होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो हमारे वेस्टेज हो जाती है। तो जो मेन होस्ट हैं वो तो खरीदारी करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपना ध्यान ही नहीं रहता है कि हम उस दिन क्या पहनेंगे, हल्दी में क्या पहनेंगे, मेहंदी में क्या पहनेंगे, और लेडी संगीत में क्या पहनने वाले हैं, बारात में क्या पहनने वाले हैं। उन्हें खुद से ध्यान नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा दूर के रिलेटिव्स हैं वो अपनी खरीदारी में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, और फिर जब शादी हो जाती है 1 हफ्ते बाद सोचते हैं कि हमने इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर दिया, इतनी ड्रेसेस लेने में क्यों खर्च कर दिया, है ना। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, कि दूसरों की शादी में हम उतना ही खर्च करें जितना हम कर सकते हैं। और आपकी जो अलमारी में भर के साड़ियाँ रखी हैं, जिन साड़ियों से आपकी अलमारी भरी हुई है, उन साड़ियों को आप देखें। हल्दी के जैसे आपके बहुत सारे कपड़े होते हैं आजकल, एक साड़ी तो है नहीं, तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उनका हम एक जगह रख लेंगे कि हल्दी की हमारी 2 साड़ियाँ ये हैं, 2 सूट हैं, तो एक जगह हम उसको रख लेंगे। फिर आती है मेहंदी की बारी, तो मेहंदी में हमने जितना ग्रीन ग्रीन था हमारे पास सारा कुछ एक साथ रख लिया है। और उसके बाद फिर लेडी संगीत में जाना है, तो उसमें सारी साड़ियाँ निकाली हमने, सिल्क की निकाली, तो देखते हैं कौन सी पहननी है। और जब मेन बारात का प्रोग्राम है तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमने क्या पहनना। तो अपनी पूरी साड़ियों को एक जगह रखिए और देखिए कि आप क्या पहनने वाले हैं। अब आप ये सोचिए, आपने 5,000 का लहंगा खरीदा है, 8,000 का खरीदा है, 10,000 का खरीदा है, क्या आप एक शादी में पहनने के बाद उस लहंगे को फेंक देंगे, किसी को दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आजकल देखिए, दुपट्टों की कई कलेक्शन होती है हमारे पास। अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना है तो हम दुपट्टा चेंज कर सकते हैं, कोई मल्टी कलर का दुपट्टा उस लहंगे पे लगा सकते हैं, ज्वेलरी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, दुपट्टे का लुक चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपना जो गेटअप है उसे चेंज कर दे सकते हैं। जैसे कि उस समय हमने जूड़ा बनाया तो हम बालों को खोल सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम उस ड्रेस को पहनेंगे तो वो ड्रेस हमारे ऊपर नहीं लगने वाली है। इसलिए आप ये सोचो कि पुरानी ड्रेसों को भी आप नए तरीके से पहन सकते हैं। और आजकल जो बात है मेकअप की, मतलब वही मैंने कहा ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हेयर कट हो रहा है, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, यानी कि 10 दिन से ही हेयर स्पा हो रहा है, और हेयर कटिंग हो रही है, फेशियल हो रहा है। इतना ज़्यादा खर्चा क्या ज़रूरत है भाई? इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, आप सोचिए कि हम किस कदर और कहाँ पर पैसा बहा रहे हैं। पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं हम लोग अपने घर बनाने की नहीं सोच रहे, घर को बिगाड़ने की सोच रहे हैं। इससे आपके बजट पर तो असर पड़ेगा ही, आपकी फैमिली पर भी बहुत फर्क पड़ने वाला है इसका। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एनवलप की, यानी किसको कितना शगुन देना चाहिए।
आजकल लोग सोचते हैं कि हम उसको 5,000 रुपये दे दें, उसको 8,000 रुपये दे दें। देखिए, जितना आप दे सकते हैं उतना ही दीजिए। दूसरों से उधार लेकर आपको किसी को भी शगुन देने की ज़रूरत नहीं है। शगुन तो 501 से भी शुरू हो जाता है और 201 से भी शुरू हो जाता है। शगुन ही तो है ना वो। बहुत सारे लोग मैंने देखा इस चीज़ की भी होड़ करते हैं कि आप कितना दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं। भाई, आपसे नहीं होता है तो मत करो। अनवांटेड शॉपिंग मत करो, अनवांटेड कपड़े मत खरीदो, अनवांटेड ज्वेलरी मत खरीदो, अनवांटेड कपड़े, अनवांटेड चप्पल, अनवांटेड सैंडल मत खरीदो। इनफ, मत खरीदो। इससे कुछ नहीं होगा, बस आपका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, आपके घर के खर्चे बिगड़ जाएंगे। आने वाले जो आपके पीढ़ियां हैं, यानी आपके बच्चे हैं, उनके पढ़ाई में वो पैसा खर्च करिए। अब जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो बहुत पैसा चाहिए होता है पढ़ाई में लगाने के लिए, तो उन पैसों को सेव कीजिए। कहीं भी सेल चल रही है, उस सेल में घुसना नहीं है। और जैसे कि बहुत सारी आजकल मैं देखती हूँ कि सेल बाजार में चल रही होती है, वहाँ से हमें कुछ नहीं खरीदना होता है, फिर भी हम साथ वालों के साथ जाके उन चीज़ों को खरीद लाते हैं घर पर। तो दोस्तों, जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हैं या कोई मॉल में जाते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्होंने 2 आइटम खरीदे और हमने खरीद लिए 10 आइटम। यानी कि उन्होंने खरीदा है 1,000 का सामान और हमने खरीद लिया पूरे 3,500 का सामान। हम तो केवल उनके साथ के लिए गए थे, बस सोच रहे थे बस ऐसे ही घूम लेंगे, देख लेंगे, लेकिन हमने क्या किया, अपना बजट बिगाड़ दिया ना। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जो एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं तो वहाँ पर हम जाते हैं, हमारे पास कपों का सेट रखा हुआ है। इतने कप हमारे घर पे हैं कि उनको रखने की जगह नहीं है। इतनी प्लेटें हमारे घर में, उनको रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें खरीद लाते हैं। क्यों खरीद लाते हैं? जिस चीज़ को रखने की हमारे घर में जगह नहीं हो रही है, हमें उन चीज़ों को नहीं खरीदना है। दोस्तों, बचना है हमें इस आदत से। अगर आप अपना अमाउंट सेव करना चाहती हैं, अपने पैसों की बचत करना चाहती हैं, तो आपको इन फालतू खरीदारी से बचना होगा। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना है। जो भी ड्रेसेस आपके पास हैं, जो भी ज्वेलरी आपके पास हैं, जो भी साड़ियाँ आपके पास हैं, उनसे ही हमने काम चलाना है और उनको एक न्यू स्टाइल में पहनना है, अलग अलग स्टाइल करके पहनना है। तो इस तरीके से हम अपने बजट का भी ध्यान रख पाएंगे और अपने शौक भी पूरे कर लेंगे और अपना लुक भी प्यारा सा बनाएंगे जिससे कि अट्रैक्टिव लगे। तो ये सब करके हम अपने को ज़्यादा खर्चा करने से बचा सकते हैं और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो उसके लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का जो बटन है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।